पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम मिलते हैं। जीवन एक सत्य या साहस। मैं क्या बार सोचता हूँ कि भारत की सरहदों पे तैनात वो फौजी जो कभी शैतान सिंह, तो कभी शेरशाह सूरी, तो कभी शेरशाह बन के उभरता है, तो क्या ऐसा सचमुच होता पाता है कि क्योंकि फौजी भी एक इंसान होता है, उसकी भी एक अपनी ग्रस्त जीवन होता है, उसके भी अपने बच्चे होते हैं, तो क्या एक फौजी जब इतनी साहस दिखाई देता है तो क्या ऐसा संभव है कि वो साहस दिखाते वक्त अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने गश्त के बारे में ना सोचे? जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं शैतान सिंह का। मतलब निहत्था एक फौजी चाकू के सहारे टैंक में घुस जाता है, और वो भी तब जब चारों तरफ से गोलियां चल रही हों। तो क्या ये संभव है? मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे मुझे उन पर कोई शक नहीं है, ना ही अपने फौजी भाइयों के बेटे और बेटियों पे, बीवियों पे, ना उनके घर वालों पे। सच में वो बहुत कुछ झेलते हैं, और एक फौजी का परिवार जो होता है वो अपने आप में एक अलग परिवार होता है। वो एक नॉर्मल परिवार बिल्कुल नहीं होता है, ना ही वो भावात्मक रूप से, और ना ही जो उनमें सहने की क्षमता होती है वो हम सब में से सबसे अलग होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एक माँ जिसका बेटा सरहद पे होता है, वो कैसे रोज़ खाना खाती होगी? उसे पता है कि गोलियां चलती हैं, और आने वाले कुछ दिनों में, या अभी जो कुछ दिन गए हैं, कुछ 7, 8, 10 साल गए हैं, इनमें वारदातें बहुत कम रही, लेकिन उससे पहले माँ कैसे खाना खा लेती होंगी? बहुत ही हृदय विदारक बात हुई। उनको पता है कि हमारे 1 या 2 या जो भी बेटे हैं उनकी सरहद पे हैं, और कभी भी दुश्मन की गोली का शिकार हो सकते हैं। तो एक उस माँ के लिए बहुत बड़ी बात है, एक उस बीवी के लिए जिसका पति अभी सरहद पे है, घर नहीं लौटा है, लौटता है तो 1 महीने के लौटता है, और 1 महीने के बाद, 1 महीने से पहले आए ना आए कोई गारंटी नहीं। एक वो बेटा बेटी जो अभी पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य से, अपने पिता के, जिससे पिता खतरे से खेल रहा है, उससे बिल्कुल अनजान है। वही नॉर्मल बच्चों वाली बातें, और इन सब के बीच में से फौजी अपने बारे में सोचता होगा, जब सरहद में कोई लड़ाई होती होगी, कोई वारदात होती होगी, जब साहस दिखाने वाली बात होती होगी, तो क्या ये संभव नहीं है कि ये सारी संभावनाएं कि उनका ग्रस्त उनके सामने आ जाए, साहस दिखाने से वो पीछे हट जाए? हालांकि अगर हमारे देश को 75 या 76 साल आज़ादी के हो गए हैं, और सरहद पे इतने साल से टिके सैनिक, एक भी बार ऐसा नहीं देखा गया है कि उनका ग्रस्त आश्रम उनके साहस के सामने आया हो। चाहे फौजी 18 साल या 19 साल का जवान लड़का हो, अनमैरिड लड़का हो, या फिर 30 या 35 साल का ग्रस्त आश्रम में फंसा हुआ व्यक्ति, जिसकी आम चिंताएं होती हैं जो साहस से रोक सकती हैं, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। और मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ आगामी सरकारों से, उन परेशानियों से, मानव के उन दुश्मनों से, कि क्या वो ऐसा सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम आपस में लड़ाई लड़ते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो देश के अंदर की लड़ाइयाँ हैं, सरहद के बाहर की लड़ाइयाँ नहीं हैं। तो क्या सच में सरकारें ऐसी पॉलिसी रखती हैं? क्या राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, कोई ऐसा प्रपोजल उन शहीद माटी के उन पुत्रों के लिए रखती हैं कि जो बाकायदा, हाँ, उन्हें गारंटी देता कि अगर मेरे साथ कोई नहीं, मैं नहीं भी रहूंगा तो नो प्रॉब्लम, मेरा परिवार संभल जाएगा, क्योंकि वो फौजी का परिवार है? क्या ऐसा कोई सांसद या फिर ऐसा कोई केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी रही हो कि जो कहती हो कि हाँ, कि वो बच्चे हमारे हैं जो जिएंगे तुम्हारे बाद? उनकी शिक्षा, उनका व्यक्तित्व जीवन, उनका मानसिक संतुलन, बहुत सारी चीज़ें जीवन को काटने के लिए होती है जिसका बाप नहीं होता है। तो क्या बाकी सरकार ऐसा कुछ करती है? अगर ऐसा करती है तो ऐसी सरकारों के लिए मेरा तहे दिल सलाम, और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि देश अगर टिका है तो फिर कुछ पिलर पे ही टिका है, जय जवान जय किसान से। तो हमें इन फैक्टरों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और क्योंकि मेरे भी नाना और मामा फौज में हैं, और मैं देखता हूँ उन परिवारों को कि कैसे वो जीते थे, कैसे उन चीज़ों को दरकिनार करते थे,
और कैसे हमारे नाना को भी गोली लगी है कई बार, तो कैसे वो अपनी वीरता दिखा देते थे। एक बिल्कुल अचंभित बात है और मानवीय संवेदनाओं से बिल्कुल परे बात है। फौजी की दुनिया एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। वो सन्यासी होने के बावजूद भी एक बिल्कुल अनमेरिड जैसा होता है। खतरे के सामने आते ही वो नहीं समझता है कि उसकी कोई मैरिड लाइफ है, उसके बच्चे हैं। वो अपनी जान देने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचता है, नैनो सेकंड भी नहीं सोचता है, और दे देता है अंजाम वीरता की उस घटना को जो उसे बना देती है बलिदानी, जो बना देती है उसे इतिहास के उस उच्च पन्ने पर लिख देती है उसका नाम, जहाँ से उसका नाम कभी नहीं मिटाया जा सकता, जहाँ से उसे देखा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, और हमारे दिलों में उसकी अमिट छाप, अमिट तस्वीर हमेशा रहती है। ऐसे सैनिकों को, ऐसे जवानों को, ऐसे फौजियों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।